जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। इस माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। इस माया की नगरी में बहु चोर लुटेरे हैं। सब घेरे खड़े मुझको, हे नाथ बचा लीजिए। सब घेरे खड़े मुझको, हे नाथ बचा लीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात जलाती है। मुझे तृष्णा की ज्वाला दिन रात जलाती है। अमृत की वर्षा कर अब इसको बुझा दीजिए। अमृत की वर्षा कर अब इसको बुझा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। मन जन्म जन्म का बैरी मुझको भर माता है। मन जन्म जन्म का बैरी मुझको भर माता है। मेरा असली देश जहाँ है, हे नाथ लखा दीजिए। मेरा असली देश जहाँ है, हे नाथ लखा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। गही बाह सहारा दे, भव पार लगा दीजिए। हम दीन अभागे हैं, तुम दाता दयालु हो। हम दीन अभागे हैं, तुम दाता
दाता दयालु हो। मेरे माफ करम करके गुरुदेव दया कीजे। मेरे माफ करम करके गुरुदेव दया कीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। सुनता हूँ तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। सुनता हूँ तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। दरबार में आया हूँ मेरे माफ करम कीजे। दरबार में आया हूँ मेरे माफ करम कीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजे। सतगुरु निज चरणों का हमें दास बना लीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। गही बाह सहारा दे भव पार लगा दीजे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अकेला काम यही है। इस काम में अगर लगोगे तो आप ये समझो सब काम बन जाएगा। लेकिन इसको आपने जब छोड़ दिया तो फिर समझो कि मुरझाहट आ गई, मुरझाहट, सूखापन आ गया जीवन में। जैसे पेड़ होता है, पेड़ किसी भी चीज का हो, आम का हो, नीम का हो, बबूल का, कोई भी पेड़ हो, ऊपर से पानी डालो पत्ते के ऊपर और जड़ में पानी न पड़े तो पौधा हरा रहेगा? नहीं रहेगा, सूख जाएगा। पौधा वो सूख जाएगा, पेड़ वो सूख जाएगा। तो कहा ना, पत्ता पत्ता सींच कर पेड़ को दिया सुखाए, और जो तू सींचे मूल को फूले फले आगाए। मूल किसको कहते हैं? जड़ को। जड़ में अगर पानी डालते रहो तो पत्ता भी हरा रहेगा, जड़ हरी रहेगी, तना भी हरा रहेगा, डालें भी हरी रहेंगी, सब हरा रहेगा। और फल को भी पानी मिल जाएगा उसी से तत्व मिल जाएंगे, उसी से वो बढ़ जाएगा, उसी से वो पक जाएगा, फल उसी से पक जाएगा। जड़ में अगर पानी डालते रहो, इसलिए जड़ में ही पानी डालते हैं लोग। तो ये क्या है? ये जड़ है, ये आज का नहीं है, ये आज की साधना है। इसको अगर करोगे तो इसी से सब काम आपका पूरा होगा। लेकिन कब ये हो पाएगा? जब आलस्य को खत्म करोगे। आलस नींद किसाने कोवा, चोरे कोवा कांसी। जैसे किसान आलस्य कर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है, सिंचाई करने का, नहीं सिंचाई किया, समय पर बुआई नहीं किया, खेत की नमी खत्म हो गई तो उपज नहीं हुई। ऐसे ही
आप ये समझो कि समय अगर आपने गंवा दिया तो फिर यह समय वापस आने वाला नहीं है। देखो, बहुत पुराने पुराने सत्संगी हैं और बहुत भगत हैं, आपके जिला में ही होंगे, लेकिन बेचारे यहाँ तक आ पाए नहीं आ पाए। आप लोग, मैंने देखा कल तेज हवा चली और बारिश शेड में आधे दूर से ज्यादा तक कई बौछार गई और लगातार बारिश होती रही, लेकिन आप लोग यहाँ रहे और सोचिए अब सुबह हम पूनम करके जाएंगे और संदेश सुन करके जाएंगे। तो आपके अंदर यानी समझो मनोबल ऊंचा रहा आपका और ताकत रही शरीर में, तभी तो आप यहाँ रुक पाए। तो ताकत यानी जब तक है आपके तब तक ये काम कर लो, आलस्य न करो। आलस्य करोगे तो समझो समय जब निकल जाएगा तब कुछ नहीं पा सकते हो। वो थे ना एक महात्मा जी, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है? चलते फिरते रहना। जो पानी रुक जाता है वही गंदा हो जाता है, उसी में बदबू आने लगती है। और जो साधु लगातार एक जगह पर बैठ जाते हैं, चाहे साधु हों, चाहे साधक हों, चाहे प्रचारक हों, एक ही घर में रुक गए, एक ही गांव में रुक गए हैं, तो समझ लो कि खतरा उनके लिए पैदा हो गया है। कहते हैं रमता योगी बहता पानी। जो योगी होते थे, योग करते थे, फिर एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह चले जाते थे, महात्मा चले जाते, और जिनको यह आदेश होता था कि जीवों को जगाओ, जीवों को लाभ पहुंचाओ, जीवों को भटके हुए लोगों को रास्ता बताओ, उनकी तकलीफों को दूर करो, वो तो चलते फिरते रहते थे। कई काम करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जीवों को जो भटके हुए हैं उनको रास्ता दिखाते हैं, आप पे समझो उनकी दुख तकलीफ दूर करने का उपाय बताते हैं। जैसो झंडा गड़ा था ना, कहाँ झंडा लगा था? बुद्ध पूर्णिमा में जयपुर। बहुत से लोग गए, झंडे को प्रणाम किया। जन्माष्टमी में अम्बाला में, वहां भी लोग गए, अपनी तकलीफों को कहे और लोगों को आराम मिल गया। तो ये एक उपाय निकालना पड़ता है, यानी समझो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए। झंडा क्या है? झंडा है जड़। खंबा जिसमें झंडा बांधा जाता है वो जड़ है, लेकिन उसी में एक तरह से चैतन्यता आ जाती है। जब शक्तियां वहां मौजूद रहती, इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो वो एक माध्यम बन जाता है। और मदद कौन करता है? शक्तियां मदद करती हैं। आप ये समझो कि गुरु महाराज ने मंदिर बनवाया था वहां पर और कहा था कि जब तक मैं हूं तब तक ले लो, बाद में कुछ तुमको इस मिट्टी और पत्थर से मिलने वाला नहीं है। यहाँ मंदिर के जिंदा देवता बैठे हुए हैं। तो जिंदा देवता कौन थे? गुरु महाराज थे। ऐसे ही ये जड़ है, मिट्टी हो चाहे पत्थर हो चाहे आपके समझो ये चीजें हों, ये सब जड़ हैं। लेकिन चैतन्यता उसमें तब आ जाती है जब वहाँ शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ जब मौजूद रहती हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हो, तो वो मदद कर देती हैं और वही जो है आप समझो फलदायी हो जाता है। जैसे देखो बहुत से मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है तो पत्थर ही वहाँ पर, लेकिन जाने से लोगों को फायदा हो जाता है। जैसे मान लो छोटे मोटे भूत प्रेत हैं या ऐसी बीमारी है, वो ठीक हो जाती है। जो प्रेत बाधाओं की वजह से बीमारियां होती हैं ठीक हो जाती हैं। जो प्रेत परेशान करते रहते हैं, जब वहाँ शक्तिशाली प्रेत होते हैं उनको डांट के हटा देते हैं, तो आदमी को फायदा हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि भाई ये शक्ति वाले देवता हैं, ये देवी में शक्ति है, ये साक्षात अन बैठी हुई हैं, ये हमारी मदद करेंगी। उसी में श्रद्धा बढ़ जाती है। तो माध्यम कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि महात्मा चलते रहते हैं, महात्मा लोगों का सुनते रहते हैं, निवारण का रास्ता बताते रहते हैं। और जो जिनको यह आदेश मिलता है कि भाई मुक्ति मोक्ष का रास्ता बताओ, नाम इनको बताओ कि जिसको याद करके यानी भवसागर पार किया जा सकता है,
तो वो नाम भी बताते हैं। तो महात्मा जी जा रहे थे तो शाम हो रही थी, तो उस समय बड़ा सम्मान था, क्योंकि वो अपनी आत्मा को पहले महान बनाते थे, ऊंचे दर्जे का बनाते थे, ऊंचे स्थान पर पहुंचाते थे। तो उनके अंदर, शरीर के अंदर भी ताकत आ जाती थी, कुछ बोल देते थे, कुछ कह देते थे, कुछ दे देते थे, तो उसी में लोगों को फायदा हो जाता था, तो उनको लोग महात्मा कहने लगते थे। तो कहा ना, जिसको कुछ होना चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं, चल दिया, इच्छा नहीं रही, जो मिल गया खा लिया, जहाँ जगह मिल गई सो गए। ऐसे महात्मा थे वो। तो कोई भी प्रेम से बुला लेता था तो वहाँ रुक जाते थे, देख लेते थे शाकाहारी है, नशा मुक्त है, भाव भक्ति वाला है, प्रेमी है, इसके यहाँ खाने पीने से हमारी साधना में कमी नहीं आएगी। देखो, जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करता है, आप समझो कि उसका अन्न दूषित नहीं होता है, खराब नहीं होता है। और जो मार करके लाता है, लूट करके लाता है, बेईमानी करके लाता है, ठगी करके लाता है, और बेसमझो कि अपने मेहनत की कमाई से ज़्यादा कमाई कर लेता है, उसका धन खाने से साधना में बाधा आती है, भजन में बाधा आती है। और अगर कहीं मांसाहारी के घर खा लिया तो वैश्या, ढीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता। वैश्या के घर खा लो। धीमर ये जो होते हैं मछली मारते हैं, जानवरों को, जल के जीवों को मारते हैं। शिकारी जो शिकार करते हैं, बंदूक से मार दिया, तीर से मार दिया जानवरों को, पत्थर से मार दिया जानवरों को, मर गए, उनको जो खाया, वो उनको जो पकाया, वो शिकारी होते हैं। वैश्या, धीमर और शिकारी। नृप, राजा, राजा जो है, राजा का भी धन उनकी मेहनत की कमाई का नहीं होता है, वो प्रजा का धन होता है। और टैक्स की वसूली करते हैं तो कैसे कैसे धन उनके यहाँ आता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। वैश्या, धीमर और शिकारी, निप विषयी और मांसाहार। और जो मांस खाते हैं उनके घर अगर भोजन खा लो, उनकी थाली में खा लो जिसमें मांस खाते हैं, तो साधन भजन का हो जाए अंता। साधन भजन में जो तरक्की हुई है, जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ा है, हाँ, फिर समझो कि खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तो इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन का हो जाए अंता कहा गया। तो आप तो समझो कि ये देख करके, जान करके, परख करके, भाव भक्ति प्रेम देख करके महात्मा जी रुक जाया करते थे। तो वो उसकी दुकान थी, छोटी मोटी दुकान थी, करता था, पूरा नहीं पड़ता था, गरीबी थी। कहते हैं ना कि कभी तो हनी का हना और कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी नहीं बना। एक कहावत है। दुकानदार की बिक्री ज़्यादा हो गई अब, तो मुनाफा बढ़ गया, तो वो हनी का हना हो गई। और जब कम बिक्री हुई, खाली साग सब्जी, दूध, बच्चों के लिए दूध और अनाज का सब पैसा मिला, तो वो मुट्ठी भर चना मिला। और कभी कभी दिन भर बैठे रहते हैं बहुत से दुकानदार, एक पैसे का आमदनी नहीं होती। तो दुकानदारी में ऐसे ही होता है। तो कभी कभी आमदनी हो जाती थी, कभी कम होती थी, कभी नहीं होती थी। तो रात को रुके, सुबह जब चलने को हुआ तो औरत ने कहा, कहो कहो, अपने पति से। पति ने कहा, क्या कहें, आलसी था, क्या कहें। महात्मा जी तो समझ गए, संत न देखें चाल को चाल, वो परखें अंतर कहा, पहचान गए कहना क्या चाहती है। तो महात्मा जी ने ही कहा, बोलो बच्चे बोलो, बच्ची तू ही बोल दे, तू ही बोल दे। औरत से कहा, दुकानदार की औरत से कहा, बच्ची तू ही बता दे। तो उसने कहा, महाराज गरीबी है, पूरा नहीं पड़ता है, दया हो जाए कुछ। तो महात्मा जी ने कहा, सोचा, कहा इसको विश्वास तो तभी होगा जब तुरंत का तुरंत फायदा होगा।
तो कहते हैं ना कि जिसके पास भरा भंडार हो उससे छोटी मोटी ऊंची न तो मांगना चाहिए न वो देता है, और देता है तो ज्यादा ही देता है। इसीलिए कहा गया कि समर्थ गुरु जब मिल जाएं तब 10 आदमियों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तब किसी भी देवी देवता के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, तब जो कुछ मांगना हो गुरु से ही मांगो। तो गुरु जो दे देंगे ये लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दाता जो होते हैं गुरु ही होते हैं। समर्थ गुरु ही सबको देते हैं, दाता वही होते हैं। कहा ना, धरणी जहाँ लोग देखिए तहलों सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देख न माने हार। जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते। ऐसे महात्मा जी ने कहा भाई इसको थोड़ा बहुत क्या दिया जाए, इसको तो वो उपाय बता दिया जाए और वो मशीन दे दी जाए कि जिससे इसके पास बहुत हो जाए। जैसे किसी को रुपया पैसा दे दो और किसी को मशीन मिल जाए जो नोट छापने वाली मिल जाए, और अधिकार मिल जाए उसको कि तुम नोट छाप करके खर्च कर सकते हो। जैसे पहले राजा लोगों को अधिकार मिला हुआ था, वो अपने राज्य में अपना सिक्का भी चलाते थे, रुपया चलाते थे छाप करके। ऐसे तो कितना भी छाप ले, कितना भी सिक्का बना ले राजा, कितना भी यानी समझो कि सोना चांदी की मोहरें बना ले, असरफियाँ बना ले चलाने के लिए। पहले सोने चांदी के ही सिक्के चलते थे। अब तो ये कागज का नोट चलने लग गया, जो सड़ जाए, भूल जाए, दीमक खा जाए, चूहे काट करके खा जाए। पहले ऐसा नहीं था, बहुत था सोना चांदी, हीरा मोती बहुत था। आप कहोगे कहाँ चला गया, बहुत से तो वो विदेशी लोग लेकर चले गए, दूसरे देशों में चला गया। लेकिन भारत देश इस वक्त पर सबसे ज्यादा अमीर देश है। अगर सच पूछो तो वो अमीरी कहाँ है? वो अमीरी मिट्टी में दबी हुई है, वो अमीरी पत्थर के नीचे दबी हुई है। ये पहाड़ है, ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं, इनमें हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं। देखो पहाड़ों से ही यानी समझो तो हीरा खोजते हैं, उसी में से खोद खोद करके हीरा निकालते हैं। बहुत है ऐसे, आप समझो इतने बड़े बड़े हीरे और जमीन के अंदर दबे पड़े हुए हैं, कहीं गए हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि महात्मा जी ने कहा इसको ऐसी चीज दे दी जाए कि जब ये चाहे जितना चाहे ये उसका रुपया बना ले। महात्मा जी ने एक पत्थर दिया और कहा देख सेठ ये बहुत कीमती पत्थर है, और कहा कि इसका नाम है पारस पत्थर। पारसमणि पत्थर बहुत से लोग कहते हैं। और देख इससे तू लोहा अगर छुआ देगा तो कितना भी लोहा छुआ देगा तो सोना बन जाएगा। दे दिया, उसने रख लिया। महात्मा जी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा देख 4 महीने का समय देता हूं तुझको, 4 महीने का, अब 4 महीने के अंदर तू बना लेना जितना बना पाना, और उसके बाद इसकी कीमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद में तुझको समझो कि कुछ नहीं मिलेगा तुझको, अगर तू चूक गया तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो सेठ ने रख लिया, दुकानदार ने रख लिया, और फिर उसी तरह कमाने खाने लगा। फिर औरत ने याद दिलाया जब 1 महीना बीत गया, अरे जाओ तुम लोहा ले आओ, लोहा को छुआओ। बता दिया था उन्होंने कि भाई इस तरह से नहा धो करके इस तरह से आप खा लें। विश्वास के लिए बता देते हैं, विश्वास को लिए। जैसे गुरु महाराज हमारे रोग को दूर करना होता था तो दया के द्वारा ठीक करते थे, लेकिन जड़ी बूटी और या पत्ती पत्ती कुछ बता देते थे कि जिससे आदमी को विश्वास हो जाए कि यह दवा हमारे लिए फायदा कर जाएगी। और लोग कहते भी थे कि गुरु जी ने दवा बताई, बाबा जी ने दवा बताई, उससे हमको आराम मिल गया। अब उनको क्या पता नए आदमियों को कि दया काम करती है। दवा तो तुम बहुत खाए, और जब हर तरफ से हार गए और किसी सत्संगी ने कहा कि चले जाओ बाबा जी से दवा पूछ लो, तब तो पहुंचिए, इस चीज को तो भूल गए। बस यही कि दवा से फायदा हुआ।
फायदा तो दुआ से हुआ, दया से हुआ, लेकिन विश्वास उनका जमा कि दवा से फायदा हुआ। तो महात्मा जी ने पत्थर दे दिया और कहा समय के अंदर इससे आप बना लेना, जितना भी चाहो सोना बना लेना, लोहा छुआ करके। चले गए। अब वो आलसी वो गया ही नहीं। औरत ने जब कहा तब फिर गया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद गया कि चलो अब लोहा खरीद लाओ, ज्यादा सोना बनाएंगे। घर के ये चिमटा, करछुल और कड़ाही तवा को क्या हम सोना बनावें? चलें हम बाजार से खरीद करके एक आध मन लोहा ला करके सोना बना लें। तो गया, तब पूछा दुकानदार से कि क्या भाव है? तो उसने कहा ले जाओ, महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ जाएगी, लोहा ले जाओ। तो कहा कि पहले क्या भाव था, अब क्या भाव है? तो कहा कि अब 7 रुपया मन है, अब पहले 5 रुपया मन था, 5 रुपया से 6 रुपया हुआ, अब 7 रुपया मन हो गया, ले जाओ। बोला हमको घाटे सौदा नहीं करनी, जब 5 रुपये का भाव होगा तब ले जाएंगे। दुकानदार से कहा भाई देखो मैं भी दुकानदार हूँ, कभी कभी सामान का रेट कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो आपका लोहा भी ऐसा होता है क्या? बोला हाँ, कभी कभी घट भी जाता है। बोला जब घटेगा तब ले जाएंगे। चल आए। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। औरत ने फिर कहा, फिर गया, पूछा उसी से दुकानदार से कि भाई लोहा क्या भाव है? बोला अरे तुम पीछे नहीं ले गए, अब तो और भाव बढ़ गया, ले जाओ आए। क्या भाव है? अब तो 9 रुपये का भाव हो गया। कहा नहीं, अब जब 7 रुपया 5 रुपया होगा तब लेंगे। बस समय गया निकल, और पत्थर का असर हो गया खत्म। पत्थर में कीमत थोड़ा थी, पत्थर में गया थी उस समय पर उनकी, और उससे छुआते तो वो पारस पत्थर का ही काम करता। सोचो आपकी पारस पत्थर लेकर कहाँ वो घूमते महात्मा। तो ऐसे ही आप समझो कि उसका समय निकल गया, आलस्य में निकल गया। जैसे हम आप आलस्य कर जाते हैं कि अभी सुमिरन नहीं करेंगे, शाम को कर लेंगे, साधना शिविर में आज नहीं जाएंगे, अभी तो ये 2 दिन बाकी है, अभी तो 4 घंटा बाकी है, फिर चले जाएंगे, और फिर नहीं पहुंच पाते हो, समय निकल जाता है। ये जीने का समय निकला चला जा रहा है। और ये जो आपको पारस पत्थर मिला है, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये जो नाम आपको मिला है कि इससे छुओ, इस मिट्टी के शरीर में जो जीवात्मा है उसको स्वर्ण बनाने के लिए, उसमें ताकत लाने के लिए ये जो नाम है, शब्द है, उस शब्द को पकड़ाओ, तब उसमें वो शक्ति आएगी। सोना यानी समझो तब बनेगी जीवात्मा, तब ताकत हीरे की आएगी, तब अपने समझो की यानी जो इच्छा की नहीं मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो रिद्धि सिद्धि, काम ध्यान कर्त दृष्टि की प्राप्ति, ये लोग यहाँ करते हैं। बस थोड़ी सी आप चढ़ाई करोगे, ऊपर जाओगे, थोड़ी सिद्धि मिल जाएगी, तो ये सिद्धियां अपने आप आ जाएंगी। तो नवरात्र का समय आ रहा है, और नवरात्र से पहले का जो ये समय है, इसकी भी कीमत लगानी है आपको, और उसकी भी कीमत लगानी है। जब तक यानी समझो प्राण है, श्वास है, तब तक आस है, और जहाँ ये प्राण निकल जाएगा, श्वास निकल जाएगा, तहाँ आस खत्म हो जाएगी। समय जैसे पूरा होगा तैसे ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। कुछ कर नहीं सकते हो आप, चल फिर नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। इसी को लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे। जो हीरा जैसी काया है, इसको मिट्टी कहने लग जाएंगे, ले जाकर जलाएंगे। कहते हैं तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ठाट बाट सब छूट जाएगा, छूटे तेरी यारी, छूट जाएगा धन दौलत, सब छूटे रिश्तेदारी, ये सब छूट जाएगा। कुछ नहीं साथ जाने वाला है, कोई काम आने वाला नहीं है। प्राण निकलने के बाद, श्वास के खत्म होने के बाद सारी आस खत्म हो जाएगी।
तो जैसे पत्थर का समय निकल गया महात्मा के, उससे ऐसे उसने जो मौका दिया है, मौका निकल जाएगा, इसलिए इस काम में लगो, या असीला काम है।